सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्रीहराल एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं लेक्चर नंबर 25 टॉपिक नेम निसर्ग वैभव। इस कविता का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो कविता का नाम है निसर्ग वैभव, लेखक सुमित्रानंदन पंत जी। तो इसमें हम सर्वप्रथम लेखक सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। परिचय। पंत जी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह उनके। ये हार ये उपन्यास है उनका। 60 वर्ष एक रेखांकन यह आत्मकथात्मक संस्मरण है। तो इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय हमने देखा है। बाद में निसर्ग वैभव इस पद्य संबंधी के बारे में। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो सर्वप्रथम हम कविता अभी शुरू करते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छा में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलंकित तृणदल, बहती सीमाहीन शलक्षण संगीत स्रोतसी, अहरह वन भू मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। देखिए कि फूलों की ज्वालाएं जो है वो आंखें करती शीतल। मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो इन पंक्तियों का अर्थ अब मैं आपको बताता हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया है, कहीं छाया पसरी हुई है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलंकित है। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की धुनी मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करती है। भंवरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं।
तितलियाँ उड़ रही है। दूर कहीं घने वृक्षों के दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल पंछी गा रही कोयल जो है वो गा रही है। उसके बाद लेटी नीली छायाएं लेटी नीली छायाएं कुशल रवि किरणों में गुम्फित दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित निश्चल तरंग सी स्तंभित स्वर्णभाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन अपलक तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण यही शैल कंधों पर सोया जगत गंध समीरन सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तो इन पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रवि की कोमल किरणों में गुंथी छायाएं लंबे ताड़ों पर पड़ रही है और स्थिर है। सूरज की स्वर्णिम किरणें स्वर्णिम यानी सोने जैसी किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती है। सांझ यही जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे, तो हम देखते हैं कि रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे होते हैं, उनकी मौजदाद नहीं हो सकती। अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यही पर्वत के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में कितना आश्चर्यजनक विविधताएं है। पक्षी फल खाते हैं,
जो पक्षी है वह फल खाते हैं। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियाँ कोमल फलों को कुतरती रहती है। तो जो गिलहरियाँ है वो कोमल फलों को कुतर कर खाती रहती है। वन में रहने वाले पशु वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तो उसके बाद कविता की जो शेष पंक्तियाँ हैं वो हम देखने वाले हैं कि यदि मुझे याद आता यदि मुझे देखिए कि कविता की जो अंतिम पंक्तियाँ है कि स्वाभाविक यदि मुझे याद आता है ईश्वर इस क्षण में जड़ जग इतना सुंदर जो चेतन जग में क्या कारण चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित उसका जीवन लगता अपनी शुद्र अहता सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना मानो मन निश्चिंत। तो इन अंतिम पंक्तियों का अर्थ देखिए कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता हम देख रहे हैं कि आए दिन बुद्धिमान हो या अन्य कोई मनुष्य हो उसके जीवन में चिंता और संघर्ष छाया रहता है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा यानी पृथ्वी, पूरी वसुधा एक परिवार है। ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। तो शब्द संसार देखेंगे अंत में हम कि शलक्षण इस शब्द का अर्थ है मधुर, अनिल यानी पवन, अहरह यानी प्रतिदिन, मुकुल यानी कली, मंझधार इस शब्द का अर्थ है बीचों बीच अथवा लहरों के बीच, शैल यानी पर्वत, समीरन यानी पवन, मरकत यानी पन्ना एक रत्न है, निर्जन यानी वीरान, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, वैचित्र्य यानी अनोखापन। तो इस प्रकार
हमने निसर्ग वैभव इस कविता का सरल अर्थ और शब्द संसार हमने देख लिया है। तो यहाँ पर यह कविता खत्म होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 26, टॉपिक नेम शिष्टाचार। इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।